नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से। मेरी आप वीडियो देखते रहते हैं जो टैक्सेशन पर मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं, जीएसटी और टैक्सेशन इनकम टैक्स के बारे में। और एक सीरीज मैंने चलाई है सीरीज जिसमें जीएसटी एक्ट की सेक्शन 67 की सब सेक्शंस पे मैं विवेचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। लेकिन इससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध कर दूं कि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये सेक्शन और सब सेक्शन समझ में आएगा और मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। और इसके साथ ही अनुरोध करूंगा कि कृपया लाइक शेयर कर दें। और साथ ही जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो राइट हैंड पे जो बटन होता है सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब का दबा देंगे। ऑल घंटी का आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप जरूर ध्यान रखें। साथियों, जीएसटी एक्ट के अंदर वैसे तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और सरकार सुधारीकरण भी कर रही है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें काफ़ी टैक्स पेयर्स के लिए टेंशन भरे होते हैं। या ये कह लीजिए कि टैक्स पेयर्स अगर उस टैक्स पेयर्स पे वो सेक्शन लागू कर दें तो टैक्स पेयर्स को बिजनेस करने में बहुत दिक्कत आएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेक्शन 67 है जिसमें सर्वे एंड सर्च के बारे में दिया गया है। और सर्वे एंड सर्च के बारे में करीबन 10 से ऊपर सब सेक्शंस हैं जिसमें अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसके अलावा 122 है, 125 है जिसमें जनरल पेनल्टीज के बारे में है, 129 है जिसमें मूवमेंट के दौरान, ट्रांजैक्शन के दौरान माल पकड़ा जाता है सचल दल द्वारा, मोबाइल यूनिट द्वारा। और अगली है सेक्शन 130 जिसमें सेक्शन 129 की कार्रवाई पूरी ना होने पर, टैक्स पेयर का अटेंडेंस ना होने पर, या जो आरोपित टैक्स है वो जमा ना करने पर माल प्लस वाहन जब्त करके उसका ऑक्शन करने का प्रोविज़न है। और सेक्शन 132 जो है वो सबसे क्रूशल कहता हूँ मैं, या क्रूअल भी कह सकते हैं कि इसमें आईटीसी के बारे में या कोई गलत मंशा के बारे में, अगर आप गलत मंशा के साथ में कोई ऐसा कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सेक्शन 69 में गिरफ्तारी का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूँ सेक्शन 67 सब सेक्शन 111 की विवेचना। जैसा मैं बता रहा हूँ, इस सेक्शन 67 उपधारा 11 में ये कहा गया है कि जहाँ प्रॉपर ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का आधार उपलब्ध है कि किसी व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या अपवंचन का प्रयास कर रहा है तो वह लिखित रूप से कारणों का उल्लेख करते हुए ऐसे व्यक्ति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत लेखा पुस्तकों, रजिस्टर या दस्तावेजों को अवगत कर सकता है। सेक्शन 67 में सर्च एंड सर्वे जरूर दिया हुआ है, लेकिन सरकार ने विश्वास करने का कारण भी बताया गया, रीजन टू बिलीव। यदि उस पर रीजन टू बिलीव है अधिकारी, प्रॉपर ऑफिसर पे, ऑफिसर नहीं प्रॉपर ऑफिसर, आप शब्द को आप देखिए, ऑफिसर नहीं है प्रॉपर ऑफिसर। और जीएसटी एक्ट में प्रॉपर ऑफिसर जो है, न्यूनतम जो अधिकारी होगा वह जॉइंट कमिश्नर लेवल का होगा, ना कि असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या सीटीओ, जो राज्य कर अधिकारी जो कहते हैं वो नहीं, जिसको अंग्रेजी आरटीओ भी कह सकते हैं, वो नहीं है। इसमें स्पष्ट कर मंच प्रयास कर रहा है तो वो लिखित रूप से कारणों का उल्लेख करते हुए पत्रावली पे कारणों का उल्लेख करेगा, अवगत कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स या रजिस्टर्स जो भी हैं टैक्स पेयर के पास में, उसको वो जब्त कर सकता है। उसे एक रसीद जारी करेगा, ये नहीं कि उठा लाया आप, उसको एक रिसिप्ट देगा कि मैंने ये चीज़ें आपकी जब्त की हैं, अभिगृहित की हैं। और जब तक अपने पास रखेगा जब तक नियमावली और जो अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत या अथवा नियमावली के अंतर्गत अभियोजन के संबंध में की जाने वाली किसी भी कार्रवाई की आवश्यक होंगे। मान लीजिए कोई सेक्शन 67 में वो जब्त कर लाया, तो जब तक उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो डॉक्यूमेंट्स या रजिस्टर्स जो भी रिलेटेड पेपर्स हैं वो अपने पास रखेगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस धारा में एनी पर्सन अर्थात किसी व्यक्ति के शब्द का उल्लेख हुआ है, एनी पर्सन, नॉट टैक्स पेयर, एनी पर्सन। जबकि सामान्यतः धाराओं में, उपधाराओं में कर योग्य व्यक्ति का उल्लेख किया गया है, टैक्सेबल पर्सन, लेकिन यहाँ पे एनी पर्सन। इससे इस उपधारा का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक हो जाता है। जो एनी पर्सन में ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपकी दुकान पे सर्च टीम आई और कस्टमर खड़ा हुआ है,
जो सामान लेने आया उसके कोई कागज़ है और अधिकारी कोई प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि इस कागज़ से कर चोरी पकड़ी जा सकती है, तो वो भी एनी पर्सन में शामिल हो सकता है। होगा नहीं, हो सकता है, क्योंकि एक्ट में हो सकने वाली बात आती है, होगा। हो इसमें उदाहरण के लिए मुनीम भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है। कोई अभिलेख अधिकारी समय प्रस्तुत करता है। अभिलेखों की प्राथमिक जांच से प्रॉपर अधिकारी को ऐसा लगता है कि उसमें भारी कर प्रवंचनात्मक सामग्री उपलब्ध है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये नहीं पता कि वो कस्टमर है या अकाउंटेंट है या कि उसका कोई मैनेजर है, और ये लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि इसके हाथ में जो कागज लगा हुआ उससे कर चोरी की जा रही है, उसको तथ्य खुल सकते हैं, तो वो एक प्रोफेसर किसी भी स्थल की जांच कर सकते हैं। ये राइट दिया हुआ है, प्रोफेसर कैन सर्वे एनी बिजनेस प्लेस। उसके सामने एक व्यक्ति दुकान के अंदर कुछ लागत लेकर भाग जाता है, तब अधिकारी उस व्यक्ति को इस उद्देश्य से पकड़ते हैं कि वह जिन कागजों के भाग रहा है उसमें कर अपवंचना संबंधी सामग्री हो सकती है। ऐसा व्यक्ति पंजीकृत नहीं है, फिर भी उससे अवगत किया सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि अकाउंटेंट है या प्रोफेशनल है कोई, या टैक्स कंसल्टेंट है, उसको मतलब नॉट एडवोकेट, नॉट ए सीए, जो एम्प्लॉय हो सकता है या ठेके में काम कर रहा हो। मैं स्पष्ट कर दूँ, एनी पर्सन में। पंजीकृत व्यक्ति निरीक्षण हेतु अपनी लिखा पुस्तिकाएं प्रस्तुत करते हैं। प्रॉपर व्यक्ति के पास ऐसी गोपनीय सूचना है कि वह व्यक्ति भारी मात्रा में कर अपवंचन कर रहा है। यद्यपि अधिकारी को ऐसा कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि उन लेखा पुस्तकों से अपवंचन निहित है। उन डॉक्यूमेंट्स में जो कर चोरी की जो तथ्य हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, निहित है, किंतु उसमें कुछ प्रविष्टियों के आधार पर या बैलेंस शीट आदि के अध्ययन करने से उसको ऐसा लगता है। बैलेंस शीट भी वो अध्ययन कर सकता है, या कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो बैलेंस शीट है, लेखा पुस्तकों की जांच कर सकता है, प्रविष्टियों का अध्ययन कर सकता है। गहराई से जांच की जाए तो कर प्रवंचन मिल सकता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अगर गहराई से जांच करूंगा तो कोई ना कोई टैक्स की चोरी पकड़ी जा सकती है। यदि यहाँ पर इस बिंदु को ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 67 की सब सेक्शन 2 में भी ऐसे अभिलेखों का अभिग्रहण करने के लिए संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो सब सेक्शन 2 है सेक्शन 67 का, उसमें भी ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं। लेकिन अंतर यह है कि सब सेक्शन 11 में जब जांच हेतु लेखा पुस्तिका प्रस्तुत की जाती हैं उस समय अपवंचन का विश्वास होने के बाद इन्हें अवगत किया जाएगा। सब सेक्शन 2 में अभिगत कर सकता है, लेकिन 11 में लेखा पुस्तिका प्रस्तुत की जाती है उस समय विश्वास होने के बाद इन्हें अभिगत किया जाएगा। सब सेक्शन 11 में कहा जा रहा है ये। इस प्रकार ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 67 में 2 प्रकार के अभिग्रहण किए जा सकते हैं। सब सेक्शन 2 में के अंतर्गत यदि सर्च के समय किसी व्यक्ति किसी अधिकृत अधिकारी को या प्रॉपर ऑफिसर को ये विश्वास होता है कि संबंधित कर योग्य व्यक्ति ने कर प्रवंचना के उद्देश्य से किसी दस्तावेज को या लेखा पुस्तक को छिपा रखा है, तब प्रॉपर ऑफिसर उसका अभिग्रहण कर सकता है। इस प्रकार इस धारा के अंतर्गत केवल ऐसी लेखा पुस्तिका अभिग्रहण की जाएंगी जो सर्च के दौरान पाई गई हैं। सर्च की जा रही है, उसके दौरान कोई डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स या अकाउंट्स पकड़े जाते तब वो सब सेक्शन 2 में किए जाएंगे। इस प्रकार प्रॉपर ऑफिसर जांच के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ करते हैं, तब सत्यापन के संबंध में संबंधित व्यक्ति उनके समक्ष कुछ लेखा पुस्तकें और दस्तावेज प्रस्तुत करता है। संबंधित कर योग्य व्यक्ति जिसके यहाँ सर्च की गई है वह भी ऐसी पुस्तकें सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर सकता है। टैक्स पेयर को राइट है कि मान लीजिए प्रोफेसर कहता है नहीं आपने चोरी करी है, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए जिससे ये सिद्ध हो वो करने का प्रयास कर सकता है कि वो टैक्स चोरी की नहीं की है, अथवा अन्य कोई अपंजीकृत तृतीय व्यक्ति, थर्ड पार्टी भी कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर सकता है। इसमें थर्ड पार्टी अंडरस्टैंड है और प्रॉपर अकाउंट मेंटेन कर रहा है, टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, तो उसके कर चोरी का उद्देश्य नहीं है, तो वो भी अपनी सफाई दे सकता है। इस प्रकार लेखा पुस्तकें अथवा दस्तावेज संबंधित व्यक्तियों द्वारा
अधिकारी के समक्ष स्वतः प्रस्तुत की जाती हैं। यदि उनकी जांच के दौरान अधिकारी को लगता है कि संबंधित व्यक्ति देकर छुपा रहा है, अर्थात उन प्रपत्रों से कर प्रवंचना की संभावना लगती है, तब ऐसा अधिकारी उन्हें भी अभिगत कर सकता है। मान लीजिए थर्ड पार्टी ने कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए और कह रहा साहब मैंने कोई चोरी नहीं करी है, ना मेरी मंशा है, लेकिन प्रोफेसर समझता है कि इसमें कोई मिल सकता है, यह संभावना है, उसको रीज़न टू बिलीव है, तो उसको भी वो अभिगत कर सकता है। इस प्रकार दोनों अभिगम के अंतर्गत अभिगम में अंतर को सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 में भी स्पष्ट किया गया है, जहाँ पर प्रथम प्रकार की अभिगम में अनावश्यक सामग्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात 30 दिन में वापस करने का प्रावधान है। सबसेक्शन 3 और 5 में विदिन 30 डेज डॉक्यूमेंट्स वापस करने का प्रावधान है, तथा अभिगृहित प्रतिलिपियाँ या उसकी फोटोस्टेट कॉपी वो रिक्वेस्ट पे देना उपलब्ध कराना होगा। सबसेक्शन 11 में इस प्रकार कोई प्रोविज़न नहीं है। मतलब सबसेक्शन 3 और 5 में ये है कि मान ली डॉक्यूमेंट कोई जब्त कर लिया है, अधिकारी ने अधिकृत कर लिया है और टैक्स पे कहता साहब मुझे इसको डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटोस्टेट चाहिए, तो वो अधिकारी को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। लेकिन सबसेक्शन 11 में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ये विश्वास करने का आधार उपलब्ध होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति या तो कर अपवंचना कर चुका है अथवा अधिनियम में देख कर का अपवंचन करना चाहता है, या तो पहले कर चुका है या उसकी मंशा है कि वो भविष्य में करेगा। नंबर 2, प्रॉपर ऑफिसर अपनी आशंका के संबंध में उत्पन्न कारणों का लिखित रूप से पत्रावली उल्लेख करेगा। ये नहीं कि लिया उठ के चल दिया साहब मैं सर्च करने जा रहा हूँ, वो टैक्स चोरी कर रहा ना, उसको रीजन देना पड़ेगा पत्रावली पे, तब वो सर्च एंड सर्वे कर सकता है या अभिगम कर सकता है। अभिगत अभिलेखों के संबंध में रसीद जारी करेगा। ये नहीं उठा लाए, आपको रिसिप्ट देनी पड़ेगी। यू आर बाउंडेड प्रॉपर ऑफिसर। ऐसे अभिलेखों को उस समय तक अपनी कस्टडी में रखेगा जब तक कि उसकी जानकारी आवश्यकता किसी भी जांच पड़ताल पड़ती है या अथवा व्यक्ति के अभियोजन के संबंध में आवश्यकता होगी। उसको लगता है कि मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ अभिकरण को, तो वो उसकी कार्रवाई पूरी होने तक वो होल्ड कर सकता है। ये उसके लिए बाउंडेशन दी गई है, 5 बिंदु हैं। तो साथियों आप मेरी भावना समझ गए होंगे, मैंने आपकी कुछ सुविधा के लिए ये विवेचना दी है। मैं फिर अनुरोध करूँगा कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती।